हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू जो फुल सिलेबस साइंस के क्वेश्चन रहेगा, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के लिए जो एग्ज़ाम होता है, आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो सेल का पावर हाउस है न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, रेस्पायरेशन से क्या बनता है? एनर्जी बनता है, और जहाँ पे एनर्जी बनता है उसी को बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है। और दूसरी बात, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री, जिसपे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह के होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें जो है राइबोसोम अटैच रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इस राइबोसोम में ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं रहता है, वो जो है स्टेरॉयडल हार्मोन यानी कि वो लिपिड का सिक्रेशन करता है। ये बोलिए, आंसर हो गया आपका क्या? सी नंबर। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन है, देखिए, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होता है उसे बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मैट्रिक्स मतलब जो भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है उसे मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर उसको बोला जाता है जो सबको दिया जाए। जैसे मान लो ये ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ये देखिए ब्लड ग्रुप डी आंसर हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, ये ब्लड ग्रुप ओ जिसका भी होता है, ब्लड ग्रुप ओ जिसका भी होता है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इस चार्ट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो ये ब्लड ग्रुप ओ है, दिस इज़ ब्लड ग्रुप ओ हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप है। ये चार्ट अगर याद रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात, ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ को दे सकता है, सही बात है। ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, ए ब्लड ग्रुप जो है वो खुद को ब्लड दे सकता है, यानी ए ब्लड वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और बी ब्लड ग्रुप जो है वो खुद को, यानी कि बी ब्लड ग्रुप पर्सन को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ए बी सिर्फ और सिर्फ खुद को दे सकता है और सबसे ले सकता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछेगा तो ए बी हो जाएगा, और यूनिवर्सल डोनर पूछेगा तो ओ हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर क्यों बोले? क्योंकि वो सबको ब्लड दे रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया क्या वहाँ? तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई के स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है। फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, और बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलती है, वायरस के स्टडी को जो वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया क्या? माइकोलॉजी, यानी कि फंजाई का स्टडी। फाइकोलॉजी होता तो एक होता फाइकोलॉजी, इधर फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है। ये क्या होता है? अलगी के स्टडी को बुलाता है, ये भी याद रखिएगा। अलगी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइकोलॉजी फंजाई का स्टडी है। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। ठीक है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी। ओके, ये देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के किस पार्ट पे फोटोसिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस में, लेट मी चेंज द कलर, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर गोल्जी बॉडी में। कहाँ गया, ठीक है, या फिर गोल्जी बॉडी में। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को अभी अभी हमने बोला पावर हाउस ऑफ सेल, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि CO2 को जो है, CO2 प्लस वाटर को जो है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाना, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कहाँ पे होता है, प्लांट में, ठीक है। और यहाँ पे लेगा इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट के किस पार्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर हो गया आपका C नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो, यही है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेनम, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये है पूरा ग्रेनम बोलते हैं इसको। और एक को थैलेकॉइड बोलते हैं। थैलेकॉइड का थक्का, यानी कि मान लो 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का, दूसरा सिक्का, उसके ऊपर तीसरा रख दिए, उसके ऊपर चौथा रख दिए, तो बन गया ग्रेनम, ठीक है। और एक को बोलेंगे थैलेकॉइड, एक सिक्का है तो उसको थैलेकॉइड बोलेंगे। अब एक सिक्के का मतलब एक तरह से लेयर बना दे तो उसको ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है। ये है थैलेकॉइड, एक सिक्के को, इसी के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन अ ह्यूमन स्किन इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। यानी कि सनलाइट के रिस्पॉन्स में जो है ह्यूमन के स्किन में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन D बनता है, ठीक है, विटामिन D। आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन होता है, एक्सोन होता है, डेंड्रॉन होता है, सिनेप्स होता है। तो बेसिक यूनिट न्यूरॉन को बोला जाता है, बाकी ये सारे जो है न्यूरॉन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका A। ये देखिए न्यूरॉन, ये है न्यूरॉन, ये है न्यूरॉन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोलेंगे। इसमें देखो इस तरह से ब्रांच निकला हुआ, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, और इस पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी, यानी कि साइटोन बोलते हैं। और यहाँ से लेके एक डेंड्रॉन जो लंबा होता है उसे हम लोग ये वाला देखो, ये डेंड्रॉन है, एक लंबा सा डेंड्रॉन है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सोन, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे इस तरह से ब्रांच निकला हुआ रहता है, इस तरह से देखिए बल्ब वाला स्ट्रक्चर है, इसको सिनेप्टिक बल्ब बोला जाता है। इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछे न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे होता है, तो होता है आपका सिनेप्टिक नोब में, ठीक है। देखो यह एक न्यूरॉन है, इस तरह से न्यूरॉन का एक्सोन है, यहाँ पे क्या बना है, सिनेप्टिक नोब, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ये। और दूसरा न्यूरॉन का अगर यहाँ पे रहता है डेंड्रॉन, ठीक है, तो दोनों मिला के एक न्यूरॉन का जो है सिनेप्टिक बल्ब और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है, ये क्या करता है, मैसेज को पास करता है। ये दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं स्नैप्स, ये वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, स्नैप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के लिए कौन सा गैस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, C नंबर आंसर है। ये देखिए ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा कहाँ पे गया, एक सेकंड, एक तरह से मान लो ये है क्या, एक तरह से ग्लास रखा हुआ है, इसमें क्या सनलाइट इंटर किया है,
इंटर करने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होके जाएगा सनलाइट, फिर इससे टकरा के इधर ही आएगा, फिर जाकर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, फिर टकरा के इधर ही रहेगा। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है इसको क्या रखेगा, वो गर्म रखेगा। इसी को तो ग्रीन हाउस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? टू फाइट द इन्फेक्शन। ये तो WBC का काम है, ये है WBC का काम। ठीक है, अरे तुम अपने से आंसर आया था। ये है WBC का काम, WBC का काम है। ठीक है, इन्फेक्शन से फाइट करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। टू प्रोवाइड एनर्जी, नहीं। रेगुलेट द टेम्परेचर, नहीं। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। मेन काम हेमोग्लोबिन का यही होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, ये देखिए, ये हेमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों बाइंड करता बनाता ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, HbO2 इस तरह से। तो यहाँ पे जो HbO2 बना है, HbO2 ऑक्सीजन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल होता है, 4 मॉलिक्यूल। कितना एटम बोलेगा तो 8 एटम। देखिए O2 के फॉर्म में रहता है, मैंने ऑक्सीजन एक एटम है, O2 मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको। तो इस तरह से कितना रहता है, 4 रहता है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 एटम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? RBC नहीं, WBC वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, प्लाज्मा सेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा WBC में जो लिम्फोसाइट होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। तो आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, WBC का टाइप बोला, वाइट ब्लड सेल का टाइप से। एक है क्या, ग्रैनुलोसाइट और A ग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट क्या करता है एक्चुअली में, यही जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। B लिम्फोसाइट होता है, T लिम्फोसाइट होता है, T किलर सेल होता है, T हेल्पर सेल होता है। उतना नहीं जानना है आपको, सिर्फ इतना जान लीजिए WBC में लिम्फोसाइट होता है जो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। मोनोसाइट काम क्या करता है, फेगोसाइटिक इफेक्ट करता है। मतलब फेगोसाइटिक इफेक्ट क्या होता है, जो डेड सेल को खा जाता है। न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज करता है। ठीक है, वो भी डेड सेल को खाता है, फॉरेन पार्टिकल को खाता है, यानी बाहर से जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसी को खाता है वो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, B नंबर। नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हार्ट है, ब्रेन है, स्किन है और लीवर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्किन जो है एक तरह का ऑर्गन है जिसे लार्जेस्ट ऑर्गन बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का। तो आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन है जो वाटर सोल्यूबल है? विटामिन A, विटामिन D, C एंड K। तो याद रखिएगा एडेक, ADEK, एडेक। ये होता है, कहाँ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो एडेक जो होता है फैट सोल्यूबल होता है, बाकी सब वाटर सोल्यूबल होता है। तो आपका राइट आंसर C हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, देखो फैट सोल्यूबल क्या है, एडेक, ADEK, एडेक। याद रहेगा फैट सोल्यूबल। बाकी विटामिन B और विटामिन C क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज़ मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, लेकिन आपका मेन अगर पूछेगा मेन कंपोनेंट क्या है तो लिपिड होता है। लिपिड में लिपिड का 2 बाइलेयर होता है, मतलब 2 लेयर होता है इस तरह से। ठीक है, लिपिड बाइलेयर इस तरह से बना हुआ रहता है ये लिपिड बाइलेयर का। यहाँ देखिए आप इसका फिगर देख सकते हैं, आंसर भी हो गया, लिपिड का फिगर देख सकते हैं। ये येलो कलर का दिख रहा है आपको,
लिपिड का एक लेयर है, उसके जस्ट नीचे जो है लिपिड का एक लेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लिपिड का एक लेयर नीचे देखने को मिलेगा, तो लिपिड बाइलेयर है। यही चीज़ इस तरह से घुमा दिया जाए तो सेल का मेम्ब्रेन हो गया ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ जेनेटिक मेकअप इन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप के लिए जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरियोटाइप, अलील। तो जेनेटिक मेकअप के लिए जीनोटाइप लेते हैं, और मॉर्फोलॉजी देखा जाए जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, वाइट कलर, हाइट देखा जाए कि छोटा, बड़ा, डॉर्फ, टॉल, तो उसको फिनोटाइप बोला जाता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस को लेते तो कैरियोटाइप, 2 जीन पेयर में लेते तो अलील बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, जीनोटाइप, क्योंकि जेनेटिक मेकअप बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन पार्ट नहीं है, ट्रेकिया बिल्कुल है, लैरिंग्स है, ब्रोंकिया, एसोफेगस है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जो फेरिंग्स को कनेक्ट करता है स्टोमक के साथ, वही होता है क्या आपका, एसोफेगस, जिसे फूड पाइप बोला जाता है, इसे फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखो कि विच डिजीज़ इज़ काउज बाय द डिफिशेंसी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी नहीं, विटामिन सी की कमी होता है, रिकेट, बेरी विटामिन B12 की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरी। ठीक है, आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट देखो इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, देखो एक किडनी है आपका, इस तरह से, कहाँ गया, इस तरह से किडनी है। ठीक है, किडनी के सुपीरियर पार्ट पे यहाँ पे होता है, दोनों किडनी के सुपीरियर ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो किडनी के ऊपर रहता है, ब्रेन के पास नहीं, स्टोमक के पास नहीं, हार्ट के पास नहीं, तो किडनी के ऊपर रहता है। ठीक है, दोनों किडनी के, इधर एक किडनी है तो इसके ऊपर है, इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, आंसर हो गया आपका क्या, किडनी, बी नंबर। ये देखिए, ये किडनी, एक किडनी है, दूसरा किडनी है, इसके ऊपर येलो कलर का दिख रहा है आपको, यही है आपका क्या, जिसको बोला जाता है हम लोग एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड को अगर डाइसेक्ट करके देखा जाए तो अंदर वाला पार्ट को मेडुला बोलते हैं और बाहर वाला पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है आपका सेरिब्रम। नेक्स्ट कि व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को बताओ, या ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए वो टर्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफ, और जो दूसरे पे निर्भर रहता है उसे बोलते हैं हेटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ यानी कि स्वपोषी, हेटोट्रोफ यानी कि परपोषी। ठीक है, जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट है, आल्गी है, ये सब क्या है, ऑटोट्रोफ है। सेप्रोफाइट क्या होता है, जो सड़े गले पे रहता है। पैरासाइट क्या होता है कि दूसरे पे जो निर्भर रहता है, जैसे मान लो आपके सड़ पे जुई है, टिक्स है, वो क्या है, पैरासाइट है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोफ, बी नंबर। नेक्स्ट देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज बाय वायरस। वायरस से कौन सा डिजीज होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, हेपेटाइटिस या कोलेरा, तो हेपेटाइटिस वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन है कि इन विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो आपको आंसर चाहिए आयरन। आयरन में 2 फॉर्म होता है इसका, Fe2+ और एक होता है क्या, Fe3+।
ठीक है। Fe2+ को फेरस बोला जाता है, Fe3+ को फेरिक बोला जाता है। Fe2+ जो है हेमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, यानी कि हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है Fe2+, ठीक है, Fe3+ नहीं। अगर Fe3+ है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में, फिर हेमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट देखो कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट बोन क्या है? फीमर है, टिबिया है, ह्यूमरस है, रेडियस है। तो आंसर हो जाएगा फीमर, ए नंबर। ये देखिए ये वाला बोन, इसको फीमर बोला जाता है, ठीक है, ये फीमर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स? यानी कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, स्टार्च का, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट करना। एमाइलेज होता है, क्या होता है? एमाइलेज। लिपिड को लाइपेज करता है, प्रोटीन को प्रोटीएज करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस करता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए। प्रोटीन का डाइजेशन के लिए प्रोटीएज चाहिए। लिपिड का डाइजेशन के लिए लाइपेज चाहिए। स्टार्च का डाइजेशन के लिए एमाइलेज चाहिए। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज द टर्म फॉर स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन वेरिएशन ऑफ द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक? यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना। वेरिएशन क्या होता है? कि पेरेंट से प्रोजेनी में जो वेरिएशन आता है, जो चेंजेस आता है, उसी को वेरिएशन बोला जाता है। इसके लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स, उसे बोलते हैं जेनेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल के स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। फिजियोलॉजी मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी फिजियोलॉजी क्या है वो अगर वो पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका जेनेटिक्स, जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ा जाता है। साइटोलॉजी सेल होता है, ठीक है। यहाँ भी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि साइटोलॉजी का मतलब साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोला जाता है। ये एकदम नोट कर लो, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि एक दूसरे से ना फैले, उसी को बोलता है। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स भी कम्युनिकेबल है, इन्फ्लुएंजा भी है, ट्यूबरकुलोसिस पे डायबिटीज़ नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? डायबिटीज़, बी नंबर आंसर है। नेक्स्ट देखो कि विच टिश्यू कनेक्ट द मसल्स टू बोन? मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। मसल्स को देखो, एक होता है बबली, ट्रिक है। अगर बोन को बोन से कनेक्ट करता है तो उसको लिगामेंट बोला जाता है। लिगामेंट कहीं पे है तो ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है तो लिगामेंट होता है, और बोन को जब मसल से कनेक्ट करता है तो उसको टेंडोन बोला जाता है। तो ये टेंडोन आंसर होगा आपका, मसल्स टू बोन, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, है तो हेमोग्लोबिन का काम है। फाइट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करना WBC का काम है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, आंसर हो जाएगा क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। आंसर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का डिटॉक्सिफाई कौन करता है? हार्ट, लीवर, लंग्स, स्प्लीन। आंसर हो जाएगा आपका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। लाइसोसोम याद रखिएगा, जिसे सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, ये वाले प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। ये है mRNA, इसको mRNA बोला जाता है। राइबोसोम का बड़ा सा भी यूनिट, छोटा सा भी यूनिट, इसी में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ये इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया,
यही 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को प्रोटीन बोला जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज टर्म फॉर प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल। सेल डिवाइड होकर नया सेल बनता है, माइटोसिस बोला जाता है उसको। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।